लिए सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 से बनता है। इन्हीं संख्याओं को रिपीट करने से बड़ा संख्या बनेगा। तो इस संख्या को हम क्या करेंगे, दो पार्ट में तोड़ लेंगे। 0 से 9 तक का जो भी संख्या है इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। पहला पार्ट होगा हमारा चेंज कैटेगरी और दूसरा होगा नो चेंज। पहला हमको करना है चेंज और दूसरा करना है नो चेंज। अब इसमें से चेंज कौन कौन होगा, तो इसमें होगा 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7 और 8 जो अंक है ये होगा चेंज। और बाकी बच गया 0, 1, 4, 5, 6 और 9। ये हो जाएगा नो चेंज। चेंज में होगा हमारा 2, 3, 7 और 8। नो चेंज में होगा 0, 1, 4, 5, 6 और 9। अब क्या देखना है कि चेंज में अगर इकाई अंक 2 हो, अगर इकाई अंक 2 होगा तो हम 8 लिखेंगे। इकाई अंक अगर 2 होगा तो हम 8 लिखेंगे। और अगर इकाई अंक 8 होगा तो 2 लिखेंगे। क्या ध्यान रखना है कि इकाई अंक अगर 2 होगा तो 8 लिखेंगे और अगर इकाई अंक 8 होगा तो 2 लिखेंगे। अब अगर इकाई अंक 3 हो, अगर इकाई अंक 3 हो तो 7 लिखेंगे और अगर इकाई अंक 7 हो तो 3 लिखेंगे। और नो चेंज में इकाई अंक जो भी होगा वही अंक आएगा। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमको 125 का घनमूल निकालना हो, 125 का घनमूल निकालना हो तो सबसे पहले देखेंगे कि इकाई अंक क्या है। इकाई अंक है 5। अब देखेंगे कि 5 चेंज में है या नो चेंज में है। तो 5 जो है वह नो चेंज में है, तो 5 का 5 लिखेंगे और घनमूल में 3 अंक काट देंगे। तो 3 अंक काटने के बाद यहाँ कुछ नहीं बच रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। अब अगर हमको 216 का निकालना हो तो यहाँ क्या देखेंगे, इकाई अंक 6 है तो 6 जो है वो चेंज में है कि नो चेंज में है। 6 जो है वो नो चेंज में है तो 6 का क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 3 अंक काट देंगे, कुछ नहीं बचा तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। अब अगर हम देखेंगे 343 का तो यहाँ क्या है, 3 है। इकाई अंक इसका क्या है, 3 है और 3 क्या है, चेंज में है। तो 3 का हमको क्या लिखना है, 7 लिखना है। तो 3 का लिखेंगे 7, 3 अंक काटना है, कुछ नहीं बचा, हमारा आंसर हो जाएगा 7। अब निकालना हो हमको 512 का, 512 का तो इसका इकाई अंक क्या है, 2 और 2 किस में है, चेंज में। तो 2 का क्या लिखना है, 8। यहाँ क्या लिखेंगे हम, 8, 3 अंकों काटेंगे, कुछ नहीं बचा, हमारा आंसर हो जाएगा 8। अब हम निकालेंगे 729 का। 729 का तो 9 जो है वो किस में है, चेंज में है कि नो चेंज में है। तो 9 जो है वो नो चेंज में है तो 9 का 9 लिखेंगे और 3 संख्या काटेंगे, कुछ नहीं बचा, हमारा आंसर हो जाएगा 9। अब निकालना होगा हमको 1728 का। 1728 का तो इकाई अंक है 8, 8 है चेंज कैटेगरी में। तो 8 को हम क्या लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 2, 3 अंक को काटेंगे, अब इसमें बच गया 1। अब हमको ध्यान रखना है कि जो भी संख्या यहाँ बचेगा उसको देखना है कि किस संख्या का घन करने पर दिया हुआ संख्या या उससे कम आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए।
तो अगर हम 1 का क्यू करते हैं तो 1 होगा और 2 का क्यू करते हैं तो 8 होगा। इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसमें हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। अब अगर हमको निकालना हो 3375 का घनमूल, तो यहां से आ जाएगा इकाई अंक क्या है, 5 है। 5 चेंज में है कि नो चेंज में है, तो नो चेंज में है, तो 5 का 5 लिखेंगे और 3 अंक को काट देंगे। अब बचा संख्या 3 और यहाँ बच गया 3। तो अब ध्यान रखना ये किस संख्या का हम क्यू करेंगे, जो 3 या 3 से कम होगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 का क्यू होता है 1 और 2 का क्यू होता है 8, तो इससे ज्यादा हमको नहीं लेना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, 15 हो जाएगा हमारा आंसर। अब अगर करेंगे हम 5832 का, 5832 का, तो यहाँ है 2 और 2 किस में है, 2 है चेंज कैटेगरी में, और 2 को हमको क्या लिखना है, 2 को लिखना है 8। 3 अंक को काट देना है, अब बचा 5। अब हम किस संख्या का घन करेंगे यानी क्यू करेंगे जो 5 या 5 से कम होगा, तो 2 का करेंगे तो हो जाएगा 8, जो हो गया 5 से ज्यादा, तो हम लेंगे क्या 1, हो जाएगा आंसर 18। अब करेंगे हम 10 64 8 का घनमूल। यहाँ कितना है, 8 है, और 8 किस कैटेगरी का है, चेंज कैटेगरी का। 8 को क्या लिखेंगे 2, 3 अंक को काट देंगे और 10 है, तो किस संख्या का है, किस अंक का हम घन करेंगे जो 10 या 10 से कम होगा, तो 2 का करेंगे तो 8 और 3 का करेंगे तो 27, इससे ज्यादा हमको नहीं लेना है, तो यहाँ हम किसको लेंगे 2 को, हमारा आंसर हो जाएगा 22। अब करेंगे हम 24389 का। यहाँ है 9 और 9 किस कैटेगरी का है, 9 है नो चेंज कैटेगरी का, तो यहाँ हम 9 का 9 लिखेंगे, 3 अंक को काटेंगे, अब जो भी संख्या बचा, तो किस अंक का घन 24 या 24 से कम होगा, तो 3 का होता है 27, जो हो गया 24 से ज्यादा, तो इससे हमको कम लेना है, तो 2 का घन होता है 8, हम क्या करेंगे 2 लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 29। अब हम निकालेंगे 39304 का। 39304 में यहाँ इकाई अंक है 4 और 4 जो है वो नो चेंज कैटेगरी का है, तो 4 का 4 लिखेंगे और 3 अंक को काट देंगे। अब जो भी अंक बचा, तो किस अंक का हम घन करेंगे जो 39 या 39 से कम आएगा, तो 3 का घन होगा 27 और 4 का हो जाएगा 64, तो इससे ज्यादा हमको लेना नहीं है, तो 3 हो जाएगा हमारा आंसर 34। अब हम लेंगे 59319, 59319। अब इकाई अंक क्या है 9 है, 9 क्या है नो चेंज कैटेगरी का है, तो 9 का 9 लिखेंगे, 3 अंक को काट देंगे। अब बचा 59, अब किस संख्या का घन करेंगे जो 59 या 59 से कम होगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 4 का होता है 64, तो 4 तो हम नहीं लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा 3, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 39। अब करेंगे हम 11 0 5 9 और 2 का, तो यहां से हमारा इकाई अंक क्या है 2 है और 2 है चेंज कैटेगरी का, तो 2 का क्या हो जाएगा 8, 3 अंक को काटना है। अब बचा हमारा 110, किस संख्या का घन करेंगे जो 110 या उससे कम होगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5 का घन हो जाता है 125, जो इससे ज्यादा हो गया, तो हम किसका लेंगे 4 का, तो हमारा आंसर हो जाएगा 48। अब हम करेंगे 1400608 का, तो यहाँ है इकाई अंक 8 और 8 क्या है चेंज कैटेगरी का है, तो 8 का हम क्या लिखेंगे 2, 3 अंक को काट देना है। अब बचा 140, अब किस अंक का हम घन करेंगे जो 140 या 140 से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5 का करेंगे तो 125 और 6 का करेंगे तो 216, तो 216 तो हम नहीं लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, यानी 52 आंसर हो जाएगा। देखेंगे 28 74 96 का घनमूल।
इकाई अंक क्या है 6 है और 6 नो चेंज कैटेगरी का है, तो 6 का 6 लिखेंगे, 3 अंक को काट देंगे। अब बचा 287, तो किस संख्या का घन करेंगे जो 287 या उससे कम होगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो किसका हो जाएगा ये, 6 का होता है 216 और 7 का होता है 343, तो 343 इससे ज्यादा हो गया और 6 का इससे कम हुआ, तो हम कौन लेंगे, 6 लेंगे। और इसी तरह हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं।